चलो, हम लोग को आज जो एक टॉपिक को कवर करना है जिसका नाम है मानव में लिंग निर्धारण। जैसा कि हम जानते हैं कि लड़का या लड़की कैसे होता है। लोगों को ये मन में रहता है कि जैसे कि कोई किसी के घर में बेटी हुआ या किसी के घर में बेटा हुआ तो कैसे ये होता है, कब तय होता है कि लड़का कब होता है या फिर लड़की कब होता है, ये तब कैसे होता है। तो देखिए, बहुत लोगों का मानना है कि गर्भधारण के बाद होता है। गलत, ये बात नहीं होता। गर्भ जब धारण हो जाता है तो उसके बाद संभावना है ही नहीं कि लड़का या लड़की को बदल सकते हैं। जो भी होगा प्रक्रिया वो निषेचन के समय ही तय हो जाता है। अब इसको समझने के लिए तुमको 2-4 पॉइंट समझना पड़ेगा। एकदम बहुत आसान है। वैसे तो बहुत लोगों को पता है कि झाड़ फूक करने हैं, कि ओझा करने के नहीं तो हो जाता है, लेकिन ये संभव नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ। एक हेडिंग है जिसको कहते हैं क्या, मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक टॉपिक लिख देता हूँ पहले तुमको, मानव में लिंग निर्धारण। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको लिखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन्स मतलब मानव में लड़का या लड़की कब और कैसे होता है। ठीक है, अब लोगों को मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं कि, और एक बात, जब प्रेगनेंसी होता है, गर्भधारण होता है, तो कैसे पता चलता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कैमरा को पहले। कैसे पता चलता है आपको कि कितना प्रतिशत लड़का होने का चांस है और कितना प्रतिशत लड़की होने का चांस। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को जानना चाहिए, और ये आपके सिलेबस में है, और सिलेबस में है ही नहीं बल्कि आपको ये जानना है। थोड़ा मैं नीचे कर दे रहा हूँ। ओके, अब दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2-4 बात को पहले समझो कि मानव में जो लिंग निर्धारण होता है ये तय कब होता है, निषेचन के समय। अब एक बात और है, गांव में अगर किसी महिलाओं को अगर 2 या 3 या 4 बेटियां हो गया तो जानते हो क्या बोलते हैं लोग, कि लड़की जिम्मेदार है, वो औरत जिम्मेदार है। गलत, वो जिम्मेदार लड़का होता है। क्यों? क्योंकि लड़की के पास या फीमेल के पास या मादा के पास एक ही तरह के युग्मक बनते हैं। एक ही तरह का युग्मक मतलब समयुग्मकी होते हैं, और जबकि लड़का के पास 2 तरह के युग्मक बनते हैं। तो 2 तरह के युग्मक है तो विषम युग्मकी है। तो यहां पर एक बात को पहले 2-4 पॉइंट लिख देते हैं, इसके बाद आपके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो हम आपको एक चीज ये बोलना चाहते हैं कि मानव में, ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण किस समय होता है, तो निषेचन के समय। जब नर युग्मक और मादा युग्मक क्या करेगा, मिलेगा। नर युग्मक और मादा, शुक्राणु और अंडाणु। तो मानव में लिंग निर्धारण निषेचन के समय ही तय हो जाता है। समझ गए? बाद में ऐसा नहीं है, तय हो जाता है। एक पॉइंट तो ये लिखा, और दूसरा सबसे पॉइंट जो है मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा जो सबसे पॉइंट है, ठीक है, कि ये किस पर निर्भर करता है, तो नर की मादा पे। तो समझिए, मानव में लिंग निर्धारण नर के युग्मक पर निर्भर करता है। नर के युग्मक का मतलब शुक्राणु के अंडाणु, शुक्राणु पर निर्भर करता है। ये 2 पॉइंट को पहले तुम दिमाग में रखो। इसके बाद क्योंकि बेसिक तुम्हारा क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और एक बात और मैं लिखना चाहता हूं यहां पर, ठीक है, कि नर जो होते हैं समयुग्मकी होते हैं। नर क्या होते हैं, समयुग्मकी होते हैं।
और जबकि मादा क्या होती है, नहीं नर होते हैं विषम युग्मकी, सॉरी नर होते हैं विषम युग्मकी और जबकि मादा क्या होती है, सम युग्मकी। तो एक पॉइंट ये भी लिख लेते हो और लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, नर विषम युग्मकी। अच्छा, अंग्रेजी में भी इसको लिखाएंगे, विषम युग्मकी को क्या बोलते हैं आप बोलिए तो? विषम युग्मकी को हेटेरोगैमेटिक होते हैं, जबकि मादा जो होती है समयुग्मकी, जिसको कहते हैं क्या, होमोगैमेटिक होती हैं। इस बात से बहुत कुछ लेना देना है किसमें, लिंग निर्धारण में। ये 3 पॉइंट को अगर जिसको बेसिक पूरा क्लियर हो, 3 पॉइंट मात्र, कि मानव में लिंग निर्धारण कब होता है, किस समय होता है। तो मानव में लिंग निर्धारण जो होता है वो कब होता है, निषेचन के समय, उसके बाद तय नहीं होता है। तो जिस दिन नर युग्मक और मादा युग्मक मिला, याद है निषेचन कहां होती है, निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का मतलब समझ रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब का मतलब समझ रहे हैं आप? फेलोपियन ट्यूब का मतलब हुआ जो अंडवाहिनी है उसके एम्पुला के पास होता है। कहां होता है, एम्पुला के पास, उसी दिन तय हो जाता है। और मानव में लिंग निर्धारण किसके युग्मक पर निर्भर करता है, तो शुक्राणु के युग्मक, ठीक है। और मैंने बोला नर क्या होता है, विषम युग्मकी, और मादा क्या होती है, सम युग्मकी। ये 3-4 पॉइंट अगर तुम जानते हो तो कहीं कुछ नहीं है, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ यहां पर, इस बात को जानो कि ये सम और विषम क्या है। तुम यहां पर पहले देख लो, अब यहां समझो। एक बात बोलते हैं, नर के पास कितने क्रोमोसोम हैं, नर के पास कितने क्रोमोसोम हैं, 46। मादा के पास भी कितने क्रोमोसोम हैं, 46। तो नर के पास क्रोमोसोम है आपका 46, लेकिन 46 में क्या क्या लिखा जाएगा पता है, 44 प्लस XY, दो नहीं लिखेंगे, 44 प्लस XY। 44 को कहते हैं, ये वाला, ये जो 44 है इसको कहते हैं अलिंग गुणसूत्र। इसको क्या बोलते हैं, अलिंग। और इसको क्या कहते हैं, लिंग गुणसूत्र, क्योंकि ये जो है आपका ये वाला, ये आपका तय करता है क्या, लिंग को, और ये लिंग को तय नहीं करता है जो 44 है, इसीलिए इसको कहा जाता है अलिंग गुणसूत्र। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ऑटोसोम, इसको कहते हैं एलोसोम। तो यहां दिमाग में रखना है जो आगे भी काम दे। और उसी तरह से जब हम बात करते हैं मादा का, तो मादा में भी कितना क्रोमोसोम होता है, क्योंकि मानव जितने हैं, जितने भी मानव जाति हैं उसमें तो 46 ही क्रोमोसोम रहेगा। तो यहां भी 46 है, तो ये भी 46 है। लेकिन ये 46 जो है इसको क्या बोलेंगे, बोलिए तो, 44 प्लस X और X, ठीक है। 44 प्लस क्या, X और X, ठीक है। समझ गए बात को, ये वाला बात आपने समझ लिया। और यहां पर देखो, यही बात यहां पर मैं बोलूंगा, ये क्या है आपका अलिंग गुणसूत्र। तुमको ये भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मानव में अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो 44। अलिंग गुणसूत्र की संख्या, इधर वाला जो 44 चाहे नर में हो, 44 चाहे मादा में हो, ये अलिंग गुणसूत्र होता है। बाकी बात XY है तो लड़का है, क्योंकि Y में लड़का, Y जो लड़का में होता है, और XX है तो क्या है, लड़की में। तो ये वाला आपका कौन सा गुणसूत्र हुआ, लिंग गुणसूत्र। अब देखो, जब ये युग्मक बनाएगा, तो युग्मक बनता है कौन सा विभाजन से, तुम लोगों को पता है। जब ये युग्मक बनेगा, जैसे कि ये मैंने बोला कि ये युग्मक बनेगा, तो ये जब युग्मक बनाएगा आपका, तो कौन सा आपका जो है विभाजन होगा, समसूत्री की अर्धसूत्री विभाजन। जब भी युग्मक बनता है तो इसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन होगा। युग्मक बनने के समय, चाहे नर युग्मक बने चाहे मादा युग्मक बने, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है आपका, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब है कि एक सेल से तुम्हारा जो है 4 सेल बनेगा, और 4 सेल में एक कोशिका से 4 कोशिका बनेगा, और चारों में गुणसूत्र जो होता है वो आधी हो जाती है। अगर इसमें 46 है तो इसमें क्या होगा, 23, इसमें 23, इसमें 23, इसमें 23। इतना बेसिक तुम लोग को
होना चाहिए, 9/10 का है, ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं, ठीक है। तो यहां पर भी अगर 46 है एक सेल में तो 4 सेल बनेगा शुभ नर में, लेकिन सब में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी? आधी आधी। तो मानते हैं कि यहां 2 सेल बनाया, तो क्योंकि आधी आधी हो जाएगी, 2 सेल बनता 4 सेल है, यहां पर आपका 2 सेल बनाया ऐसे और ऐसे, तो इसमें क्या है, कितना जाएगा? इसका 22 हुआ, अब प्लस कितना, इसका एक x गया और दूसरा हुआ 22, अब प्लस क्या हुआ, y, आधा आधा गया, 22 1 23, अब 22 1 23, और जबकि लड़की में भी वही होगा, जब होगा तो 22 प्लस x और फिर दूसरा भी क्या होगा, 22 प्लस x। तो देखा तुमने कि यहां लड़का में x वाला और y दोनों तरह हुआ, तो 2 तरह का जब युग्मक बनता हो तो सम की विषम, विषम ना, विषम का मतलब 2 तरह। और लड़की में क्या बना, जब भी बना तो x वाला, यहां भी x यहां भी x, 22 तो दोनों में समान है, तो 22 प्लस x, 22 प्लस x, तो ये हुआ क्या, इसको आप लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं सम युग्मकी। सम युग्मकी मतलब, सम युग्मकी मतलब दोनों एक जैसा युग्मक। यहां क्या लिखेंगे बोलिए तो, विषम क्या युग्मकी, ये दिमाग में रहना चाहिए। अब देखो तुम्हारा जो है, यानी कि इसमें जो युग्मक बनानी, शुक्राणु 2 तरह के बनते हैं और मादा में जो युग्मक बनते हैं वो एक तरह का बनते हैं। अब यहां पर देखो, जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तो वहां तो बहुत अच्छा से क्लियर हो जाएगा कि आपका क्रोमोसोम का बंटवारा होता है और क्रोमोसोम पर जो जीन होता है तो वो जीन कहां जाते हैं, तो क्रोमोसोम के साथ जाते हैं। अभी ज्यादा बोलना उचित भी नहीं रहेगा, बस इतना जानना है कि इसको बोला जाता है आपको जनक। जनक में कौन कौन होता है आपको पता है, इसको पी लिख देंगे, पी का मतलब पेरेंट। तो जनक में आपका क्या होता है, नर एवं मादा, तो यहां पे नर लिखा और क्रॉस, क्रॉस का मतलब यहां पर होगा मैरिज, तो यहां पर क्या लिख दिए, मादा। अब जब युग्मक जब होगा दोनों में, अगर ये मैरिज होगा, क्रॉस का मतलब मैरिज यहां पर लिखेंगे, प्लांट में क्रॉस करते हैं, यहां पर मैरिज। जब मैरिज होगा तो नर और मादा, तो नर में कितना क्रोमोसोम है आपको पता है कितना, 46, तो क्या हुआ 44 प्लस एक्स हुआ, ठीक है। अब मादा में कितना है, 44 प्लस एक्स हो गया। अब इसको तुम जानो, ये वाला जो अपना कॉन्सेप्ट लगाए हैं, इससे जब युग्मक बनेगा और इससे भी युग्मक बनेगा, तो इसमें युग्मक बनेगा तो युग्मक जो है इसमें कितने तरह के होंगे, तो यहां युग्मक जो बने, ये युग्मक आपका जो है कैसा बनेगा, तो यहां पर कैसा बन रहा है बोले, एक बन रहा है क्या 22 प्लस एक्स और दूसरा 22 प्लस वाई, कहीं कोई दिक्कत, 2 तरह के युग्मक बने, कहीं कोई दिक्कत। यहां पर बोलो तो 22 प्लस एक्स, यहां भी बना 22 प्लस एक्स, यहां भी 2 तरह के युग्मक, ये एक तरह के युग्मक, एक तरह के बने। अब देखो ये नर युग्मक इधर, मादा युग्मक इधर, तो जब ये दिमाग में रखना कि नर युग्मक या मादा युग्मक का जो मिलन होता है तो पूछ के नहीं होता, ये वाला अगर पहले पहुंचेगा तो ये वाला फ्यूज करेगा, ये वाला पहले पहुंचेगा तो ये वाला फ्यूज करेगा, तो कितना संभावना हो गया, अगर 2 युग्मक का बात किए तो कितना संभावना हुआ, तो देखिए संभावना कितना हुआ आपको मैं बता दूं। एक संभावना तो आपका जो है, एक संभावना जो है आपका यहां पर हुआ, देख लो, एक संभावना ऐसे, ये वाला इससे भी मिल सकता है, एक ऐसा भी, कहीं कोई दिक्कत। और ये वाला अपना देखो, नर को नर से मत मिला दो ना, ये कभी नहीं होता, मादा को मादा से कभी नहीं मिलता युग्मक, जब भी मिलेगा तो नर का मादा युग्मक से। एक संभावना तो आपका ये हो, और तुम्हारा जो है ये संभावना एक यहां अगर आ जाए तो इससे भी तो मिल सकता है, कितना संभावना हुआ 2। और ये वाला जो y वाला है, एक संभावना किससे हुआ, इससे हुआ, और एक संभावना किससे हुआ आपका इससे हुआ, तो कितना संभावना टोटल हुआ 4। अब 4 संभावना में कितना परसेंट लड़का या कितना परसेंट लड़की होता है, यही तब तो कहते हैं कि प्रेगनेंसी अगर किसी का होता है, गर्भधारण होता है, तो आने वाला जो पीढ़ी है कितना चांस है कि लड़का हो, कितना चांस है कि लड़की हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर 22, इससे 22 मिला, तो आप लोगों को तो गणना आता है, 22 प्लस कितना हुआ 44, और यहाँ x है और ये वाला इससे मिला तो कितना हुआ x, लड़का की लड़की, लड़की x वाला। अब देखिए ये वाला इससे भी गया मिलने के लिए, तो कितना हुआ 44, अब प्लस क्या हुआ x, फिर चूंकि अंडाणु और शुक्राणु मिलने के बाद फिर गुणसूत्र दुगना हो जाएगा, और जब ये युग्मक बनता है तो ये आधा होता है, इसे युग्मक बन रहा है तो आधा हो गया, और दोनों मिलेगा तो फिर दुगना हो जाएगा। यहां पर देखिए 22 प्लस y है, 22 प्लस x है, कितना हो जाएगा 44 प्लस क्या x y।
y पहले भी लिख सकते हैं, सबको कंफ्यूजन रहता है, y x भी लिख सकते हैं, लेकिन होता क्या है x y ज्यादा लिखने का एक आदत सा हो गया। आप यहाँ y x भी लिख सकते हो, 44 प्लस y x। यहां पर देखो क्या हुआ, 22 और 22 मिलेगा तो कितना हुआ भैया, 44 हुआ बाबा, और यहां पर कितना एक्स वाई। तो देखिए 4 बच्चे होने का संभावना था, जिसमें आपने क्या देखा 50% जो है ये वाला, ये जो 50% है आपका क्या हुआ, 4 में 50% क्या हुआ लड़की और 50% क्या हुआ लड़का। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब ये आपका क्या है, ये वाला जो है आपका पीढ़ी है, ये जो है आपका, ये है आपका पीढ़ी। पीढ़ी पीढ़ी दर मतलब समझते हैं ना, पीढ़ी जैसे माता पिता का हम लोग पहला पीढ़ी हुए, दादा दादी का हम लोग दूसरा पीढ़ी हुए। तो यहां पर इसको यहां पीढ़ी बोला जाता है। और यहां पर जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला ये वाला आप कर सकते हैं, ठीक है, उल्टा हो गया क्या, ये वाला आप ऐसे कर सकते हैं। और ये वाला आपका क्या हुआ, F1 पीढ़ी कहा जाता है। F1 पीढ़ी मतलब पहला पीढ़ी। तो पहला पीढ़ी जो संभावना हुआ अगर मादा में, तो 50% क्या हुआ आपका मादा का चांस है, अब 50% क्या हुआ नर का चांस है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी प्रेगनेंसी है और बच्चे का जन्म होगा तो कोई ये नहीं कर सकता कि 100% लड़का होगा। और एक बात जान लीजिए, ये जिस दिन निषेचन हुआ, नर युग्मक मादा युग्मक का ये क्या हुआ सब प्रक्रिया, ये सब क्या था, निषेचन हुआ। जिस दिन मिला उसी दिन तय हो गया। जैसे नर युग्मक आपका शुक्राणु है, यहां पर ये शुक्राणु है, ये है 22 प्लस क्या वाई वाला, और यहां पर आपका क्या है अंडाणु है, यहां पर आपका लिख सकते हैं फिर 22 प्लस एक्स वाला है, ये आपका ये शुक्राणु, और ये है आपका क्या मानिए अंडाणु। इसमें है 22 प्लस क्या एक्स, क्योंकि लड़की में जो अंडाणु बनता है वो एक्स वाला ही बनेगा। तो ये वाला अगर फ्यूज किया, देख लो, अगर ये वाला फ्यूज किया होगा तो आपका पहला सेल क्या बना होगा, युग्मनज नहीं बनता है। आपका पहला सेल जीवन का क्या बनता है, आपका युग्मनज। और ये जो युग्मनज है आपका जब पहला दिन फ्यूज हो गया, तो ये तो फ्यूज किया नहीं, कौन वाला फ्यूज किया, वाई वाला, तो निश्चित है लड़का होगा। उसी दिन तय हो गया कि युग्मनज जिस दिन बना निषेचन के बाद उसी दिन तय हो गया। उसके बाद कुछ भी कर ले डॉक्टर ओझा बनिया जो भी कर ले, कोई फायदा नहीं है, कोई दवाई खिला दीजिए, ठीक है। तो निषेचन के समय ही तय हो जाता है। अगर ये वाला फ्यूज किया तो देखिए यहाँ एक्स वाला है, ये तो हमेशा एक्स वाला है, तो कितना हुआ 44 प्लस एक्स, तो उस दिन युग्मनज जो बना वो लड़की वाला युग्मनज बना, और ये वाला फ्यूज किया तो लड़का वाला। तो जिस दिन निषेचन होता है उसी दिन तय होता है। इस बात को साइड में मैंने कर दिया। इसीलिए ये आपका जो लिंग निर्धारण है, किसमें फिगर में क्या बताए, मानव में क्या, मानव में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है, लड़का पे कि लड़की पे, लड़का पे। क्योंकि लड़का के पास कितने तरह के क्रोमोसोम युग्मक है, 2 तरह के, एक्स और वाई। लड़की को हमेशा तो एक्स वाला ही, देख लो हमेशा एक्स वाला ही है। इसलिए अगर वाई वाला गया होगा तो लड़का होगा, और एक्स वाला में गया होगा तो लड़की होगा। इसलिए मानव में लिंग निर्धारण लड़का के शुक्राणुओं पे निर्भर करता है। दूसरी बात, और ये प्रक्रिया प्रेगनेंसी के बाद नहीं होता, गलत। जिस दिन निषेचन हुआ उसी दिन जो पहला कोशिका बना, पहला कोशिका को क्या बोलते हैं आप, युग्मनज, उसी दिन तय हो गया। उसके बाद आप दवाई दारू कुछ भी करें, किसी को भी दिखाएं, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि युग्मनज बन गया। यही युग्मनज धीरे धीरे क्या होता है, आपका भ्रूण बनता है, वही भ्रूण विकसित होकर के बच्चे बनते हैं। बच्चे 9 मंथ में क्या होते हैं, जन्म होते हैं। तो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट यही है, और ये जेनेटिक्स में भी है। इसलिए एक बार इसको रिकॉग्नाइज कर लोगे, एक बार समझ लोगे, और जरूर से जरूर ये बनेगा। 2.5 नंबर का, पहले 5 नंबर का पूछा जाता था बिहार बोर्ड में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब 5 नंबर में 2 सवाल होते हैं, 2.5 तो हमको लगता है ये 2.5 नंबर वाला सवाल पूछा है। 2 नंबर में पूछा है, आप देख लीजिएगा क्या है, आप अपना बिहार बोर्ड का जो क्वेश्चन बैंक है उसमें होगा। और इसके ऑब्जेक्टिव तो इसमें 2-3 पूछते हैं मात्र, कि नर क्या है, विषम है कि सम है, विषम युग्मकी, युग्मकी मतलब युग्मक बनाने वाला, मादा क्या है, सम। और एक ऑब्जेक्टिव ये है, मानव में लिंग निर्धारण कब होता है, तो निषेचन के समय हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं है, ना उसके पहले तय होता है ना उसके बाद। और मानव में लिंग निर्धारण किसके युग्मक पर, नर युग्मक पर निर्भर करता है। और नर विषम युग्मकी होते हैं, ये कॉन्सेप्ट जानना है, क्योंकि 2 तरह के युग्मक बनाते हैं, और मादा सम युग्मकी होती है, एक ही तरह का बनाते हैं।
इसलिए नर के युग्मक पर निर्भर करता है। और एक बात है, गांव में 2-4 लड़कियां जब हो जाती है तो नर को दोषी नहीं किया जाता है। देखते हैं हमारे समाज में किसको दोषी दिया जाता है, महिलाओं को। किसको? महिलाओं को, जो कि बिल्कुल गलत है। केस कर देगा बाबा, लंबा केस में चले जाओगे, क्योंकि साइंटिफिक क्या ये प्रूफ है। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ फिर हम देखते हैं किसी का अगर छूटा हो या फिर दिक्कतें हो, चूंकि बहुत लोग का छूट गया था, तो इसलिए आप लोगों के सामने मैं अपलोड कर दूंगा और आप समझ लेंगे। ओके, बाय।